अफगानिस्तान से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। स्क्रीन पे जिस शख्सों को देख रहे हो यह है हक्कानी, अफगानिस्तान का गृह मंत्री। इस समय में अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का जो पूरा ग्रुप है उस ग्रुप में से दूसरे नंबर का पावरफुल इंसान माना जाता है इस शख्स को, जो अफगानिस्तान का गृह मंत्री है। इसका नाम है हक्कानी। हाल ही के समय में हक्कानी ने उस इंटरव्यू में भारत से मदद की गुहार लगाई। अब इसमें चौंकाने वाली बात है, अफगानिस्तान के नेता भारत से मदद की गुहार लगा रहे। इसी गुहार से चीन, अमेरिका और पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुके हैं। भारत से मदद की गुहार लगाने से 2-4 दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक की है। इस ड्रोन स्ट्राइक में जो अलकायदा के चीफ अल जवारी को ऊपर पहुंचा दिया गया, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया अमेरिका ने। इसी वजह से तालिबान के जो नेता है वो अमेरिका से नाराज है और अमेरिका के ऊपर भड़के भी है। और इतना ही नहीं, अब तालिबान को ऐसा लगता है पाकिस्तान को लेके सावधान हो जाना चाहिए और पाकिस्तान से दूरी बनाने का भी जो समय है वो आ चुका है। अफगानिस्तान के नेताओं को ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलके अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी और पहले भी अमेरिका तालिबानों के खिलाफ काम करता था जिसमें पाकिस्तान उसकी मदद करता था। अब ऐसा अफगानिस्तान के तालिबान को लगता है। इसी वजह से तालिबान को ये भी लगता है कि चीन भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करके तालिबान के लिए कोई खतरा बन सकता है या अफगानिस्तान की जमीन का फायदा उठा सकता है, अफगानिस्तान को बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से तालिबान को ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक बिन पेंदी का लोटा है। जिधर भी नोटों के बंडल फेंको पाकिस्तान उधर ही लुढ़क जाता है। अब तालिबान को ऐसा लगता है। अब जैसे ही अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की थी, ऊपर पहुंचाया था अलकायदा के चिप को, उसके 72 घंटों के बाद तालिबान के गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तो तालिबान का कहना है कि हम अफगानिस्तान के जमीन पे शांति लाना चाहता है जिसमें भारत हमारी पूरी मदद करे। और अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबान, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका ने अभी भी एक नया कांड किया था। तो अफगानिस्तान का सीधा इशारा अमेरिका के ऊपर है। और उन्होंने ये भी कहा है भारत अफगानिस्तान की मदद कई दशकों से करते रहा है, कई सारे इन्वेस्टमेंट किए है, हॉस्पिटल बनाए, बिजली उद्योग बनाए, डैम बनाए, मानवीय सहायता भेजी थी यहाँ के लोगों को। भारत बिना किसी स्वार्थ के अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा से ही मदद करते रहा है। तो इसलिए अफगानिस्तान के जो सरकार है, तालिबान है, वो चाहता है कि भारत साथ मिलके हमारी मदद करे, अफगानिस्तान के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करे और नई नई इन्वेस्टमेंट करे। ये तो तालिबान के नेता ने इंटरव्यू में कहा था। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जानकारों का ये मानना है कि तालिबान ने जो निमंत्रण दिया है भारत को, अब ये मैसेज दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ भारत हमारे साथ में आ जाए। हम भारत के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, साथ मिलके काम करने में तैयार है, तालिबानों का ये कहना है। इसी बात को लेके पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा टेंशन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लोकेशन से आप एक साथ 5-6 देशों पे नजर बना के रख सकते हो। पाकिस्तान, ईरान हो, पूरे मध्य एशिया पर और आधे मिडिल ईस्ट पर भारत अपनी पूरी नजर बना के रख सकता है। और इतना ही नहीं, जानकार ये भी मानते हैं इन सभी देशों को भारत अपने प्रभाव में भी ला सकता है और जिससे भारत को ही फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान के जो जानकार है वो भी मानते हैं कि अगर भारत का प्रभाव अफगानिस्तान के जमीन पे बढ़ता है तो भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की जो जमीन है आर्थिक तौर से भारत के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। अफगानिस्तान के जमीन पे बहुत सारी कीमती धातुएं भी पाई जाती है जिस पे चीन की नज़र कई दशकों से है। अगर भारत यहाँ पे अपनी पैठ जमा लेता है, वो सभी धातु भारत के हो सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी के साथ फायदा भी होगा। तो अफगानिस्तान की जमीन भारत के लिए फायदेमंद तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत को यहाँ पे सावधान भी
रहना चाहिए। अफगानिस्तान की जो सरकार है अभी के समय में वो है तालिबानी। तो पहले के समय में आतंकी संगठन थे, लेकिन ये अभी अभी सत्ता में आए हैं, इसी वजह से इन लोगों पे इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। बीच में आके बदल गए तो इसी वजह से भारत को इतने सफाई से काम करना होगा। अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबान और पूरा अफगानिस्तान भारत को अपने मुट्ठी में करना होगा। और कभी भविष्य में कितनी भी ये तालिबान कोशिश करे भारत को निकालने की, भारत निकल ना पाए। इसी तरह इन लोगों को पूरी मुट्ठी में करना होगा। उसके बाद भारत को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अफगानिस्तान की जमीन पर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान साथ में मिलकर काम कर सकते हैं? इन तालिबान नेताओं पे भरोसा किया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।